लेक्चर स्टार्ट हो गया और हम लोग मतलब क्या कहते हैं आज लास्ट स्टेज में है, जब हम लोग मतलब इस चैप्टर को कंप्लीट करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले हम लोग ये सोचते हैं कि अभी तक हमने मतलब कितने तुम्हारे मतलब क्या कहते हैं सेल ऑर्गेनेलिस के बारे में पढ़ लिया, जो कि हमारे साइटोप्लाज्म में पाया जाता है। तो मुझे तो सबसे पहले हमने कौन सा पढ़ा था? एंडोप्लाज्मिक एंडोप्लाज्मिक। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सबसे पहले ये पढ़ा था। वेरी गुड, चलो यार पढ़ा। फिर दूसरा हमने क्या पढ़ा था? न्यूक्लियस। दूसरा हमने राइबोसोम्स के बारे में पढ़ लिया था। न्यूक्लियस तो हमने मतलब बेसिक स्ट्रक्चर में ही पढ़ लिया था। फिर तीसरा हमने कौन सा गॉल्गी पढ़ा था? हाँ, गोल्गी apparatus हो गया। गॉल्गी और फिर उसके बाद फिर हमने कौन सा पढ़ा? चौथा कौन सा पढ़ा था? लाइसोसोम लाइसोसोम्स पढ़ा था। वेरी गुड। फिर हमने कौन सा पढ़ा था? माइटोकॉन्ड्रिया। फिर हमने माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ा। फिर हमने कौन सा पढ़ा कल? बढ़िया। फिर हमने प्लास्टेट्स के बारे में पढ़ा। किसके बारे में पढ़ा? प्लास्ट। प्लास्टेट्स के बारे में भी पढ़ लिया था। आज जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो हम लोग पढ़ेंगे तुम्हारा क्या कहते हैं वॉक्यूल्स के बारे में, वैक्यूल्स के बारे में पढ़ेंगे। या तो है ना, वैक्यूल्स के साथ साथ फिर हम लोग पढ़ेंगे पैरिक्सोम्स का मतलब क्या होता है, इस पैरिक्सोम्स के बारे में समझ लेंगे। और फिर इसके साथ साथ मतलब क्या कहते हैं कि तुम्हारा सेंट्रियोम्स क्या होता है, सेंट्रियोम्स या फिर सेंट्रोसोम्स, मतलब ये चीजें क्या होती है ना। तो ये तीनों का टॉपिक है जो समहाउ इम्पोर्टेंट होने वाला है। लेकिन वैक्यूल हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करेंगे। तो अच्छा, जब मैं लिखता हूँ वैक्यूल, तो वैक्यूल के बारे में तुम्हें जितना भी आता है तुम मेरे को उसके बारे में बताओ, क्योंकि मैंने ऑलरेडी स्कूल से या फिर छोटा छोटा थोड़ा बहुत ना कुछ तो मैंने तुमको बताया रखा है इसके बारे में। तो वैक्यूल के बारे में तुम्हें जो भी आता है तो तुम मुझे बताओ, क्या जानते हो तुम इसके बारे में? भैया मैं बताऊं। हाँ बोलो, कोई भी बोल सकते हैं, ऐड ऑन कर सकता है। भैया वैक्यूल से एक स्टोरेज एरिया होता है किसी भी सेल्स का, जो कि प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स ये सब स्टोर करता है, जो कि एक्सेस अमाउंट या फिर एक्स्ट्रा प्रोड्यूस हो चुके होते हैं, या फिर उनको बाद में यूज करने के लिए, जैसे एटीपी एनर्जी हो गई, ओके, वैसी चीजें। एक तरीके से हम लोग बोल सकते हैं एक स्टोरेज एरिया हो गया। और बताओ और क्या मतलब इसमें ऐड ऑन कर सकते हो, या कोई भी वर्ड भी आ रहा है, अगर छोटा मोटा वर्ड भी आ जाएगा ना तो भी मुझे कोई दिक्कत नहीं है। बताओ, और इससे रिलेटेड और किसी को कुछ मालूम है? कुलदीप, अभिषेक, कुछ भी। भैया साइज के बारे में बता सकते हैं। हाँ बोल सकते हैं, जो भी बोल सकते हैं, जो भी भैया तुम्हें आता है। मैंने बोला एनिमल ना वैक्यूल में जो भी तुम्हें आता है वो सब बताना तुम्हें। एनिमल में? एनिमल सेल में भैया छोटा होता है, प्लांट सेल में बड़ा होता है। ठीक है, प्लांट सेल में बड़ा होता है। और बताओ कुलदीप, तुम लोग को कुछ नहीं आता है? हम्म, चलो ठीक है, कोई बात नहीं। फिर भी मतलब वैक्यूल के बारे में तुमने जो बताया है ना, यश, तुमने उसका मतलब क्या कहते हैं समरी बता दी, और ये सबसे बेस्ट पार्ट है। देखो जो वैक्यूल होता है, वैक्यूल अगर जैसे मैं ये बनाना चाहूँ, मतलब एक सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है। सैक मतलब समझते हो क्या होता है? मतलब जिसके अंदर सामान आ सके। अब जो इसके अंदर सामान है, या तो वो तुम्हारा फ्लूइड होगा, या तो वो तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं एक सॉलिड मटेरियल होगा, या फिर ये दोनों हो सकते हैं। तो अगर मान लो कि मैं फ्लूइड की बात करता हूँ तो वो वाटर भी हो सकता है या फिर कुछ भी हो सकता है। लेकिन अगर जैसे मैं सॉलिड की बात करता हूँ तो जैसे उसमें प्रोटीन हो गया, या कार्बोहाइड्रेट्स हो गया, या फिर मतलब फैट हो गया, या फिर मतलब जो भी तुम्हारा मतलब तुम्हारा जो एक्सेसिव जो तुम्हारा फूड है, वो हम लोग इसके अंदर कर सकते हैं। एक सैक लाइक स्ट्रक्चर को कर सकते हैं। ये चीज है तुम्हारा वैक्यूल। अब जो तुम्हारा वैक्यूल होता है ये मुझे बताओ, मैम्ब्रेन बाउंड होता है कि नहीं होता, पहले मुझे ये बताओ। हाँ भैया, वो मेम्ब्रेन बाउंड होता है और सेमी परमिएबल होता है। हाँ वेरी गुड, क्या होता है? मेम्ब्रेन बाउंड होता है और सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होता है। और जो इसकी मेम्ब्रेन को जो बोला जाता है, वो जो मेम्ब्रेन होती है उसको हम लोग बोलते हैं टोनोप्लास्ट। क्या बोलते हैं हम लोग उसको? टोनोप्लास्ट। इस चीज को हमेशा याद रख लेना। इसको क्या बोला जाता है तुम्हारा? टोनोप्लास्ट बोला जाता है। और जो वैक्यूल के अंदर जो भरा होता है उसको हम लोग बोलते हैं सेल सैप। मतलब कि जो फ्लूइड भरा है या फिर जो तुम्हारा सॉलिड पार्टिकल भरा है, तो हम दोनों को कंटिन्यू मतलब दोनों को मिलाकर क्या बोल सकते हैं कि द थिंग्स विच इज इनसाइड द वैक्यूल इज बेसिकली द सेल सैप, एंड द सेल सैप मे बी अ फ्लूइड, अ सॉलिड, और मे बी अ बोथ द फ्लूइड एंड द सॉलिड बोथ। तो मुझे बताओ इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो जो तुम्हारा सेल सैप होता है, तुम्हारा फ्लूइड में वाटर हो गया, बहुत सारी चीजें हो सकती है ना। और जो तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं जो तुम्हारा सॉलिड में हो गया, प्रोटीन, फैट, अमीनो एसिड, तुम्हारा मिनरल्स, है ना। ये फिर जो भी तुम्हारा मान लो कि जो भी मेटाबॉलिक वेस्ट आ रहा है, जैसे अल्कोलाइट्स हो गया, है ना, एंथोसाइनिन्स हो गया, ये सारे जो मेटाबॉलिज्म जो तुम्हारा मतलब सॉलिड में जो तुम्हारा मेटाबॉलिज्म करने की वजह से जो वेस्टेज इकट्ठा हुआ है, वो भी सारी वो चीजें इसमें आके स्टोर हो रही हैं। तो मुझे बताओ, जो एक मतलब एक छोटी सी जो मैं डेफिनेशन बताना चाह रहा था इसकी, मतलब कि वैक्यूल कैसा दिखता है, क्या चीज है, वो चीज तुम्हें समझ में आएगी नहीं है, पहले मुझे ये बताओ। भैया आ गया। आ गया भैया ना? पर एक डाउट। हाँ पूछो। भैया जो सेल सैप जो आपने बताया भैया, ये
ये सॉलिड, लिक्विड और गैस ही को सिर्फ स्टोर करता है, या फिर वो उसका मटेरियल से बनता है? नहीं, सेल सैप का मतलब है कि मतलब इसके अंदर जो मटेरियल है, बेसिकली अगर जैसे मान लो कि मैं तुमसे बोलूं कि व्हाट इज इनसाइड द वॉक्यूल, तो यू विल सिंपली टेल दैट इज अ सेल सैप। तो सेल सैप में क्या सामान हो रखा है तुम्हारा? तुम्हारा बेसिकली वाटर है, प्रोटीन है, फैट है, मेटाबॉलिज्म वेस्टेज है ना, ये सारी चीजें। तो सेल सैप का मतलब यही है ना, सैक्स और सैप में मतलब अंतर यही है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, आप बताओ मुझे। हाँ भैया बात है। आ गया ना? तो अभी मैं काम करता हूँ, क्या करता हूँ कि मैं एक तुम्हारा मतलब बना देता हूँ, ये एनिमल सेल हो गया और ये हो गया तुम्हारा एक प्लांट सेल हो गया ना, ये क्या हो गया तुम्हारा प्लांट सेल हो गया। तो इसमें हमने बनाया न्यूक्लियस। हमने क्या बनाया? न्यूक्लियस बनाया। ये तुम्हारा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और ये तुम्हारा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये तुम्हारा गोल्गी apparatus, और ना इसके बाद जो हमने अदर छोटे छोटे जो चीजें पढ़ रखी, राइबोसोम्स और ये तुम्हारा माइटोकॉन्ड्रिया, है ना, ये तुम्हारा प्लास्टिड, ये सारी चीजें हो गई। और यही तुम्हारे छोटे 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 काफी ज्यादा मतलब तुम्हारे वो क्या होते हैं, वॉक्यूल्स होते हैं। तो अब अगर मैं जान लो कि मैं एनिमल सेल में बनाता हूँ, तो सॉरी प्लांट सेल में बनाता हूँ, तो प्लांट सेल में जो तुम्हारा न्यूक्लियस होता है वो समहाउ इधर साइड होता है, तुम्हारा न्यूक्लियस, और तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं, ये तुम्हारा हो गया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और जो तुम्हारा इसमें तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं कि जो गोल्गी अपरेटस होता है, गोल्गी अपरेटस बिखरा हुआ होता है, ना कि एक जगह होता है। तो गोल्गी अपरेटस की जो सब यूनिट जो डिवाइड होते हैं, उनको हम लोग बोल देते हैं डाक्टोसोम्स बोल देते हैं। और जो तुम्हारा मतलब इसके अंदर जो वॉक्यूल होता है वो बड़ा होता है, और वो कुछ इतना बड़ा होता है कि जो तुम्हारे अदर जितने भी तुम्हारे मतलब क्या कहते हैं कि सेल ऑर्गेनेलीज हैं, वो तुम्हारे समहाउ सेल मेम्ब्रेन के पास टच में रहते हैं। तो इसी वजह से जब हम लोग मतलब क्या कहते हैं कि हमने जब पढ़ा था कि यार जो तुम्हारा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है उसका एरिया क्या होता है, तो हम लोग बोलते थे वो अटैच होगा, एक पार्ट तुम्हारा न्यूक्लियस से अटैच होगा, और एक पार्ट या तो तुम्हारा साइटोप्लाज्म से अटैच होगा, या तो एक पार्ट तुम्हारा अटैच होगा तुम्हारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन से अटैच होगा। तो जब हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन से बोलते थे ना अटैच होगा, तब हम वो कंडीशन लेते थे सेल की कि तब सेल तुम्हारा प्लांट सेल होता था। और अगर मान लो एनिमल सेल है, तो एनिमल सेल में जो तुम्हारा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है या स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, वो तुम्हारा साइटोप्लाज्म से अटैच्ड हो रखा है। तो मुझे बताओ इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हाँ भैया भैया, हाँ बोलो। पर आपने गलती से एनिमल सेल में प्लास्टिड्स बना दिया। हाँ वो ये चीज है ना, ये जो प्लास्टिड मैंने बना दिया, वेरी गुड, है ना, नोटिस करने के लिए सही। तो प्लास्टिड तुम्हारा एक ऐसा सेल ऑर्गेनेली होता है जो केवल और केवल तुम्हारा उसमें पाया जाता है, प्लांट में पाया जाता है। और जो तुम्हारा एनिमल सेल में पाया जाता है वो है तुम्हारा सेंट्रियोल्स है। वो तुम्हारा क्या है? सेंट्रियोल्स है। और सेंट्रियोल्स के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे वैसे। तो मुझे बताओ अभी जो मैंने तुमको डिफाइन करने की कोशिश की कि वॉक्यूल की वजह से जो तुम्हारा प्लांट सेल में जो सेल ऑर्गेनेली है प्लाज्मा मेम्ब्रेन से अटैच्ड रहते हैं, वो चीज तुम्हें समझ में आई कि नहीं है, पहले मुझे ये बताओ। हाँ भैया। आ गई ना? तो देखो यही चीज है। अगर मान लो कि अगर मैं बोलता हूँ ना कि प्लांट सेल है, तो प्लांट सेल में जो वर्क है वो लार्ज है ना, और वो परमानेंट है, वो कैसा परमानेंट है। लेकिन अगर जैसे मान लो कि अगर मैं बोल देता हूँ एनिमल सेल, तो एनिमल सेल में समाउ जो तुम्हारा ये परमानेंट नहीं होते, ये बनते बिगड़ते ये सब रहते हैं, है ना। इवन अगर मैं बोलूँ कि तुम्हारा प्लांट सेल में कितना परसेंट का एरिया एक्वायर कर लेता है, तो कुछ कुछ प्लांट सेल में 50% से लेकर तुम्हारा 90% तक कवर कर सकता है। मतलब प्लांट का 90% भाग तो तुम्हारा वैक्यूल ही कवर कर लेता है। बाकी सारी चीजें तुम्हारे मतलब क्या कहते हैं सेल अदर ऑर्गेनाइज करती हैं। तो मुझे बताओ इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हाँ भैया। आ गया। तो अभी देखो मैं अगर इसके फंक्शंस की बात करता हूँ, तो क्या अरे भाई चलो मान लिया कि तुम्हारा ये वॉक्यूल है, तुम्हारा एनिमल सेल में थोड़े कम कम है, लेकिन है ना अलग अलग बिखरे हुए हैं। प्लांट सेल में तुम्हारा एक है, बहुत बड़ा है, जिसकी वजह से साले सेल इधर हो रखे हैं। जो सर तुम्हारा क्या कहते हैं वॉक्यूल है, वॉक्यूल के जो मेम्ब्रेन है उसको टोनोप्लास्ट बोलते हैं। जो उसके अंदर मटेरियल है वो आपका लिक्विड मटेरियल भी हो सकता है, वो आपका सॉलिड मटेरियल भी हो सकता है। लिक्विड मटेरियल होगा तो उसमें वाटर होगा, ग्लाइकोजन होगा, प्रोटीन होगा, लिपिड होगा, अमीनो एसिड होगा, ये सारी चीजें हो गई। हमने इन सब के बारे में जान लिया। लेकिन मतलब इसका फंक्शन क्या है, इसका काम क्या है? तो ये जो सबसे बड़ा जो उसका मेन फंक्शन है वो है तुम्हारा ऑस्मोटिक प्रेशर को संभालना, या फिर हम लोग बोल सकते हैं ऑस्मो रेगुलेशन, है ना। देखो हम लोगों ने पढ़ा था ऑस्मोसिस प्रोसेस पढ़ा था। ऑस्मोसिस प्रोसेस क्या होता है? जब मतलब क्या कहते हैं कि जब भी कोई चीज मटेरियल तुम्हारे सेल के अंदर आ रही है, तो सेल के अंदर वो तभी आती थी जब मान लो कि बाहर लो प्रेशर, अंदर सॉरी बाहर हाई प्रेशर है, अंदर लो प्रेशर है। तो सेल के अंदर हाई प्रेशर लो प्रेशर वहां ज्यादा अच्छे से होता है, जहां वो सेल उस चीज को एक्वायर कर सकता है, वाटर को एक्वायर कर सकते हैं, सबको कर सकता है। तो सेल के अंदर एकमात्र ही मतलब क्या कहते हैं वॉक्यूल एक ऐसा है जो वाटर को ज्यादा कैपेसिटी में होल्ड कर सकता है या कम कैपेसिटी में होल्ड कर सकता है। तो मुझे अच्छा बताओ, अगर सेल के अंदर तुम्हारे वॉक्यूल में ज्यादा पानी है, तो प्रेशर कहाँ होगा? सेल के अंदर ज्यादा होगा या सेल के बाहर ज्यादा होगा? भैया अंदर।
अंदर ज्यादा होगा। तो जब अंदर ज्यादा होगा तो जब सेल को पता चलता है कि यार मैं बस्ट होने वाला हूँ, तो वो अपनी कोशिशें करता है। तो जिसकी वजह से जो वैक्यूल का जो पानी है वो फ्लश आउट होकर बाहर निकलता है। तो इस तरीके से सेल अपने आप को जिंदा रखने की कोशिश करता है ना। तो इसी को हम लोग बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर, या फिर हम लोग बोल देते हैं ऑस्मो रेगुलेशन, है ना। तो तुम देख पा रहे हो कि पहला ये चीज का फंक्शन क्या है तुम्हारा, कि ऑस्मो रेगुलेशन के टाइम में काम आना, ये सारी चीजें काम में आना। लेकिन अगर जैसे मैं मान दो कि मैं बोल देता हूँ कि जैसे प्लांट सेल, तो प्लांट सेल में जब भी कोई टॉक्सिक चीज आ रही है ना, या फिर कोई भी मेटाबॉलिक एक्टिविटी हुआ, तो उसमें भी कोई ना कोई तुम्हारा टॉक्सिक सब्सटेंस तो बनेगा ही बनेगा। तो या फिर जो भी एंड प्रोडक्ट, देखो मैं बोला मैंने प्लांट सेल है, तो प्लांट सेल में जो भी मेटाबॉलिक एक्टिविटी हो रही है, तो मेटाबॉलिक एक्टिविटी होने की वजह से हो सकता है कि तुम्हारा टॉक्सिक मटेरियल बने, या हो सकता है कि तुम्हारा फूड बने, ये सब बने। तो जो टॉक्सिक मटेरियल है, जो फूड है, जो एक्स्ट्रा फूड मटेरियल है, वो सारे तुम्हारे मतलब क्या कहते हैं वॉक्यूल के अंदर जाते हैं। और जब ये वॉक्यूल के अंदर जाते हैं, इसी वजह से तुम्हारा ज्यादा स्पेस कवर कर लेता है सेल का, और जिसकी वजह से जो सेल होता है वो काफी टर्जिड हो जाता है, मतलब थोड़ा सा मजबूत हो जाता है, रिजिड हो जाता है। तो अगर जैसा मैं तुमसे पूछूं कि प्लांट सेल में ऐसा कौन सा पार्ट है जिसकी वजह से प्लांट सेल तुम्हारा थोड़ा ज्यादा टर्जिड और रिजिड है, तो तुम बोलोगे कि भैया वो है आपका मतलब क्या कहते हैं कि मतलब वॉक्यूल है। क्या है तुम्हारा वॉक्यूल है। तो मुझे बताओ इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया। हाँ भैया। आ गया ना। तो देखो, अगर जैसे मान लो कि अगर मैं बात कर देता हूँ, अब एनिमल सेल की बात कर देता हूँ। तो देखो एनिमल सेल में अगर मैं जैसे सिंगुलर सेल अगर जैसे ले लेता हूँ मैं प्रोटोजोआ, क्या ले लेता हूँ तुम्हारा प्रोटोजोआ या फिर अमीबा ले लेता हूँ, है ना। ये तुम्हारे क्या है, सब यूनिसेलुलर सिंगल सेल है ना। तो इनके अंदर जो तुम्हारा फूड वैक्यूल होता है ना, ये सब क्या करता है, जितना भी फूड जो बाहर से आ रहा है उसको कंज्यूम करने के लिए, उसको पचाने के लिए वो वॉक्यूल के अंदर रिहायर करता है। याद करो, अगर मैंने तुमको बताया कि जब वो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर बनाता था, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर बनाने के बाद जो अंदर जाता था, तो फिर वो वॉक्यूल के अंदर जाता था। तो वॉक्यूल के अंदर फिर मतलब क्या कहते हैं तुम्हारा डाइजेशन प्रोसेस और ये सारी चीजें स्टार्ट होती थी। याद आ रहा है कि नहीं याद आ रहा, पहले मुझे बताओ। भैया अमीबा में, हाँ भैया। है ना, ये सारी चीजें होती थी। तो पैरामीशियम तुम्हारा अमीबा, ये सब सिंगल सेल है ना, सिंगल सेल यूनिसेलुलर है। और इनके अंदर जो अमीबा है वो तुम्हारा एज अ फूड को आना, उसमें वैक्यूल क्रिएट करना, फिर उसके बाद उसको डाइजेशन के रूप में तब में काम आया करता था। तो मुझे बताओ इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया। हाँ भैया। है ना। तो याद रखें ना, जो तुम्हारे यूनिसेलुलर है वो तुम्हारे फूड वॉक्यूल काम में करते थे, मतलब कि इंजेक्शन ऑफ फूड, इंजेक्शन ऑफ फूड मतलब फूड को लेना। तो कभी भी अगर मान लो कि पैरामीशियम या फिर अमीबा अगर फूड को ले रहे हैं, तो जो अपनी बॉडी के अंदर जब फूड को लाते थे, तो वो किस चीज से कवर कर लेते थे, तुम्हारा वॉक्यूल के अंदर चले जाते थे। फिर वॉक्यूल के अंदर ही तुम्हारा मतलब मेटाबॉलिज्म एक्टिविटी होके फिर वो मतलब क्या कहते हैं उसको सिंपली ब्रेक डाउन करते थे, और फिर ब्रेक डाउन करके बाद में फिर वो उसको एक्सक्रीट करते थे, बाहर निकालते थे। तो कैसे वैक्यूल तुम्हारा एक एनिमल सेल में काम आ रहा है, कैसे वैक्यूल तुम्हारा मेटाबॉलिज्म के थ्रू मतलब अपने आप को रिजिड और टर्जिट कर रहा है तुम्हारा प्लांट सेल में, तो ये उसके फंक्शन है ना। ये उसके फंक्शन है। तो मुझे बताओ ये चीज समझ में आ गई कि नहीं आ गई। आ गई। हाँ भैया। आ गई ना। तो ये देखो अभी मैं तुम लोग को इसके बारे में दिखा देता हूँ, ठीक है, थोड़ी चीजें जो मैंने लिखी हैं, बताने की कोशिश की है। देखो ये है वॉक्यूल, हो ना, ठीक है। इसके वॉक्यूल के बारे में थोड़ी सी डेफिनेशंस है, जो कि तुम्हारे एग्जाम पढ़ने से थोड़ी सी इंप्रूव हो जाती है। सबसे पहले तुम्हें याद रखना है कि तुम्हारा मेम्ब्रेन बाउंड स्पेस है, मतलब जिसमें स्पेस है वो कैसा है, जो उसके ऊपर कवर कर रखी है वो मेम्ब्रेन बाउंड है, और जिसको हम लोग बोल देते हैं टोनोप्लास्ट बोलते हैं। वो अभी इसके बारे में बाद में पढ़ लेंगे। तो उस वैक्यूल के अंदर क्या चीज फ्लूइड हो रखा है, या तो फ्लूइड हो रखा है, या तो तुम्हारा सॉलिड फ्लूइड हो रखा है ना। तो एक तरीके से हम इसको बोल सकते हैं कि स्टोरेज सैक है। एनिमल सेल में जो वैक्यूल प्रेजेंट होते हैं स्मॉल होते हैं, टेम्परेरी होते हैं, बनते बिगड़ते ये सब रहते हैं। और उन्हीं वैक्यूल के अंदर तुम्हारा वाटर होगा, ग्लाइकोजन होगा, प्रोटीन होगा, ये सब होगा। अब मान लो कि जो वैक्यूलर मेम्ब्रेन है, मेम्ब्रेन मतलब कि जो तुम्हारी मतलब क्या कहते हैं जो उसकी मेम्ब्रेन है, जो मतलब क्या कहते हैं जिसको हमने टोनोप्लास्ट बोला है, वो कैसी मेम्ब्रेन है, एक तुम्हारी सिंगल यूनिट मेम्ब्रेन, डबल मेम्ब्रेन नहीं है, तुम्हारी सिंगल यूनिट मेम्ब्रेन है। और वो किस काम में आ रही है, तुम्हारे वाटर को बैलेंस करने के काम में आ रही है, ताकि वो तुम्हारा ऑस्मो रेगुलेटरी सिस्टम जो है उसके अंदर का वो बड़े अच्छे से काम कर पाए। अब जैसे मान लो कि कैसे काम कर पा रहा है, जैसे मान लो कि अगर अगर मैंने कोई ऑर्गेनिज्म ले लिया तुम्हारा अमीबा और पैरामीशियम, तो जब वो फूड लेता था तो वो फूड को कैसे कंज्यूम करता था, वो तुम्हारा फूड वैक्यूल बनाता था, फूड वैक्यूल बनाने के बाद उसमें डाइजेशन वर्क करता था, तभी ऐसे करता था। लेकिन मान लो कि अगर मैं प्लांट सेल की बात कर देता हूँ, तो प्लांट सेल में जो वैक्यूल होता है वो थोड़ा लार्ज होता है, बड़ा होता है, वो परमानेंट होता है, वो बनता बिगड़ता रहता नहीं है। इवन अगर मैं प्लांट सेल अगर मैं मैच्योर ले लूं, तो उसमें जो वैक्यूल है वो कम से कम मतलब 50 से लेकर 90% तक तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं पूरे सेल का भाग ही कवर कर लेता है। अगर मान लो कि 50% कवर कर रखा है, इसका मतलब है कि जो अभी प्लांट सेल है वो तुम्हारा मैच्योर नहीं है। लेकिन अगर मान लो कि अगर प्लांट सेल अगर तुम्हारा मैच्योर हो गया, तो उसका मतलब है कि पूरा वैक्यूल उसको कितना एरिया कवर कर रखा है तुम्हारा, ऑलमोस्ट मतलब 90% कवर कर रखा है।
तो ये अगर देखा जाए तो ये एक तरीके का सेंट्रल पोजीशन हो गया तुम्हारा प्लांट सेल में। कैसे तुम्हारा एक प्लांट सेल में एक तरीके का सेंट्रल पोजीशन है, और जो बाकी के जो अदर सेल ऑर्गेनेलिज हैं, फिर वो चाहे न्यूक्लियस हो, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो, चाहे राइबोसोम्स हो, ये सब हो, ये सब क्या कर देते हैं, ये बाउंड्री वॉल के पास जाना पड़ जाता है इनको। तो इसी वजह से जो हमने पहले पढ़ा था ना, इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम किससे अटैच रहता है, किससे अटैच नहीं रहता, कहाँ स्पेस है, उसके बीच में क्या डिस्टेंस है ना, उसके बारे में हमने पढ़ा था। तो ये हो गया। तो अगर मान लो कि टोनोप्लास्ट अगर तुमसे कोई पूछे तो बता देना कि जो भी मेम्ब्रेन होती है, जो भी तुम्हारे वॉक्यूल के सराउंडेड होती है, उसको हम लोग बोल देते हैं टोनोप्लास्ट बोलते थे। और इसी वैक्यूल के अंदर जो भी चीज भरा होता है उसको हम लोग बोलते हैं सेल सैप, जो कि बेसिकली एक वाटर सोल्यूशन रिच होता है। उसमें शुगर हो सकता है, अमीनो एसिड हो सकता है, प्रोटीन हो सकता है, मिनरल हो सकता है, या फिर कोई भी मेटाबॉलिक वेस्ट हो सकता है, जैसे एंथोसाइनिन या फिर एल्कोलाइट्स हो सकता है। ये सारी चीजें फंक्शन में अभी हमने पढ़ ही लिया कि तुम्हारा ऑस्मो रेगुलेशन के टाइम में काम आ जाता है। इसके साथ साथ जो भी तुम्हारे मतलब क्या कहते हैं प्लांट सेल में जो भी एंड प्रोडक्ट बन रहा है या फिर जो भी बाय प्रोडक्ट बन रहा है ना, उन सबको स्टोर करना, इन सारी चीजों को करना। तो तुम देख सकते हो कि एनिमल सेल में और प्लांट सेल में तुम्हारा वैक्यूल का कितना बड़ा रोल है। तुम्हारे इसमें जो वैक्यूल है, जो छोटे छोटे वैक्यूल है, तो तुम देखो ये वैक्यूल है, ये वैक्यूल है, ये वैक्यूल है, तो ये फूड को स्टोर कर रहा है, ये सारी चीजों को वो कर रहा है। लेकिन अगर मैं प्लांट सेल में दिखाऊं तो देखो इतना बड़ा सा वैक्यूल है। तो ये मतलब ये अभी तो इमेच्योर प्लांट है, जैसे जैसे और मैच्योर प्लांट होगा ये और बढ़ता चला जाएगा, ये और 90% तक कवर कर लेगा। तो इसी वजह से तुम देखो ये जो तुम्हारा न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस कैसे तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं उसके प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ अटैच्ड हो रखा है। इसी वजह से हम लोग बोलते थे कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जो उसका रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो टच हो रखा है वो क्यों हो रखा है इस तरीके से। तो मुझे बताओ आप समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हाँ भैया। आ गया ना? तो आओ चलो आंसर बताओ। ठीक है, अब ये देखो यही चीज मैंने और थोड़ा बता दिया कि इसी मतलब बाय एंड के प्रोडक्ट के लिए इतना उसको रेगुलेशन करने के लिए लंबा साइज होने की वजह से, तो ये तुम्हारा एक रिजिडिटी और रिजिडिटी प्रोवाइड करता है तुम्हारे प्लांट सेल को। ये हो गया, एक छोटा सा छूट गया था। ठीक है, तो चलो आ जाओ। यश इसका आंसर बताओ बेटा। यश, भैया आवाज वो नहीं है। थोड़ा माइक माइक ऑफ था, मैं बोल रहा था। कोई बात नहीं, बोलो। Vacuoles are best described as solid structures without a membrane, fluid filled or solid filled and membrane bounded spaces, permanent structures in all cell types, primarily responsible for protein synthesis. भाई ऑप्शन बी। ऑप्शन बी, वेरी गुड। चलो ठीक है, अभिषेक अपना माइक ओपन करो, इसका आंसर बताओ जल्दी। In animal cell, if present vacuole are typically large and permanent, small and temporary, responsible for photosynthesis, located only in the nucleus. Option B, small and temporary. स्मॉल एंड टेम्परेरी, वेरी गुड। चलो कुलदीप इसका आंसर बताओ बेटा। What substances do vacuoles store? Water, glycogen, and proteins. हाँ, वाटर, ग्लाइकोजन एंड प्रोटीन, वेरी गुड। चलो यश इसका आंसर बताओ। The vacuolar membrane is typically a single unit membrane and is बाहर of बाहर पढ़ा करो यार अभिषेक, अपने फैमिली से थोड़ा बाहर पढ़ा करो। ओ सॉरी, वो अभिषेक बोल रहा हूँ, यश है ना, बाहर पढ़ा करो। चलो आगे पढ़ो, पढ़ो यश। the vacuolar membrane is typically a single unit membrane and is often associated with the maintenance of energy production, water balance, genetic information, cell division. भाई ऑप्शन बी वाटर बैलेंस। वाटर बैलेंस, वेरी गुड। चलो अभिषेक बेटा इसका आंसर बताओ। Uh, in a mature plant cell, the vacuole can occupy almost what percentage of cell volume? 90%. 90%। अगर मान लो कि अगर तुम्हारा प्लांट सेल अगर तुम्हारा मैच्योर नहीं है तो समाउ वो 50 से 70 के अराउंड ऐसे होगा। ये हो गया आंसर, वेरी गुड। चलो कुलदीप इसका आंसर बताओ। Due to central position of large vacuole in mature plant cell, where are the nucleus and other cell organelles pushed towards the center of the cell, towards the boundary of the cell, into the vacuole itself. They are absent in mature. बताओ। Towards the boundary of the cell. टुवर्ड द बाउंड्री ऑफ द सेल, है ना, जिसकी वजह से जितने भी तुम्हारे न्यूक्लियस हो गए, अदर सेल ऑर्गेनेलिज हो जाते हैं, वो तुमको बाउंड्री की तरफ जाना पड़ जाता है, उनको प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ जाना पड़ जाता है। वेरी गुड। चलो ठीक है, इसका आंसर बताओ यश। The membrane that bounds the vacuole is called the plasma membrane.
टोनोप्लास्ट, सेल वॉल, न्यूक्लियर एंडोप्लाज्म। ये ऑप्शन बी टोनोप्लास्ट। वेरी गुड। चलो अभिषेक इसका आंसर बताओ बेटा। The vacuole is filled with a watery solution rich in various substances known as cytoplasm. भैया ऑप्शन सी सेल। क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन सी सेल सैप। वेरी नाइस। चलो अब इसका बताओ कुलदीप आंसर। Which of the following components are typically found in cell sap? Option B. Sugar, amino ऑप्शन acid, protein, प्रोटीन, mineral, and मिनरल्स एंड मेटाबॉलिक वेस्टेज। वेरी गुड। चलो ठीक है, आप बता दो बेटा इसका आंसर। यश। One of the key function of vacuoles is to help maintain dash in a cell. Temperature regulation, osmotic pressure, osmoregulation, genetic stability, protein synthesis. By option B, ऑस्मोटिक osmotic. प्रेशर है ना, प्रेशर, या फिर हम लोग बोल सकते हैं ऑस्मो रेगुलेशन, ये चीज हो गया। अभिषेक बेटा इसका आंसर बता दूं। In plant cells, vacuoles play a role in storing useful nutrients for immediate use, toxic metabolic byproduct of chlorophyll photo। भैया ऑप्शन है। ऑप्शन बी, जो तुम्हारा प्लांट सेल में जो वैक्यूल होता है वो बेसिकली तुम्हारा मेटाबॉलिज्म वेस्टेज जो होता है या फिर जो तुम्हारा एंड प्रोडक्ट होता है उनको स्टोर करता है, जिसकी वजह से वो तुम्हारा टर्जिड और तुम्हारा रिजिडिव बनाता है। समझ में आ गया? तो इसका आंसर होगा बी। तो प्लांट सेल में जो तुम्हारा वैक्यूल है वो सबसे ज्यादा मतलब क्या कहते हैं, जो मेटाबॉलिज्म एंड प्रोडक्ट आ रहे हैं, अब वो भले चाहे तुम्हारा टॉक्सिक हो या फिर तुम्हारा फूड हो, दोनों को स्टोर करने की कोशिश करता है। ये चीज है। वैक्यूल तुम्हारा इस सेंस में कभी भी यूज नहीं किया जाएगा कि उसको इमिडिएटली उसके न्यूट्रिएंट्स को यूज इस्तेमाल कर लिया जाए, है ना, ये चीज है। तो इसका आंसर होगा तुम्हारा बी। चलो अब इसका आंसर बताओ तो बेटा कुलदीप। vacuoles contribute to the structural integrity of plant cells by providing flexibility and elasticity, turgidity and rigidity, adhesion to other cells. एडेसेंट टू अदर सेल्स, मतलब एक सेल जब एक दूसरे सेल से चपकता है तो उसके बारे में बात कर रहा है, ये चीज A है। एड protective हाँ। layer. तो मतलब किस तरीके से वॉक्यूल तुम्हारा प्लांट की एक स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी को सपोर्ट करता है, फ्लेक्सिबल और इलास्टिसिटी होकर, या तुम्हारी टर्जिडिटी या रिजिडिटी को प्रोवाइड कर कर, या दूसरे सेल को चपका कर मदद करने की उससे, या फिर तुम्हारे आउटर लेयर को प्रोटेक्ट कर कर किस तरीके से मदद करता है। अभिषेक आंसर बताओ इसका। यश तुम बताओ आंसर। Vacuoles contribute to the structural inter- integrity of plant cell by providing flexibility and elasticity, turgidity and rigidity, adhesion to other cells, a protective outer layer. भैया ऑप्शन बी। टर्जिडिटी और रिजिडिटी, मतलब जो वैक्यूल का जो काम है ना सेल में, प्लांट सेल में क्या चीज प्रोवाइड करता है, उसको टर्जिडिटी और रिजिडिटी प्रोवाइड करता है, मतलब रफ एंड टफ, ये चीज है उसका मीनिंग। तो इसका आंसर होगा तुम्हारा बी। तो अब मुझे बताओ, तुम लोग को वैक्यूल से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स थी वो चीज समझ में आ गई कि नहीं, आगे बताओ मुझे, हाँ भैया। है ना। तो मैं एक चीज लिख देता हूँ, डिफरेंशिएट डिफरेंशिएट द फंक्शन ऑफ वॉक्यूल। वॉक्यूल की स्पेलिंग गलत है, मैं वॉक्यूल की स्पेलिंग फिर से लिख दे रहा। क्या था तुम्हारा? वी ए सी, सी के बाद क्या था? यू ओ एल ई एस, है ना, वॉक्यूल। ठीक है। तो तुम्हारा डिफरेंशिएट द फंक्शन ऑफ वैक्यूल इन द प्लांट एंड एनिमल सेल। अब मुझे बताओ, इस क्वेश्चन में किसी को कोई डाउट है? नहीं भैया, भैया क्वेश्चन अभी करना है ना। अभी नहीं करना, अभी अभी उसके बाद पेरेक्सोम पढ़ाएंगे। पेरेक्सोम पढ़ाने के बाद फिर मतलब क्या कहते हैं कि फिर तुम्हारा सेंट्रोसोम पढ़ाएंगे, फिर उसके बाद फिर मतलब क्वेश्चन करने को देंगे अगर टाइम बचेगा तो मुझे बताओ, इस क्वेश्चन में किसी को कोई डाउट है? नहीं भैया। नहीं है ना। यश, मतलब क्या कहते हैं अभिषेक? नहीं। चलो ठीक।